आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोबल गैसेस। ठीक है, तो नोबल गैसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विद इट्स फैमिली मेम्बर्स। तो फैमिली मेम्बर में कौन कौन आता है? इसके फैमिली मेम्बर में हमारे पास आते हैं हीलियम। ठीक है, इसका जो निमोनिक है वो है हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, ये इसका निमोनिक है। ठीक है, सो यहाँ पर होगा हीना, नीना और यहाँ पे और जो ए आर है, फिर के आर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक्स ई करीना के एक्सरे रंगीन आर इन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। और यहाँ पे जो रेडॉन है आपके पास वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। राइट, तो इसे लिख लीजिए। जो चीज़ें रेडियो एक्टिव है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो रेडियो एक्टिव है। राइट, सो रेडियो एक्टिव है ये, और इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो चीज़ें रेडियो एक्टिव है उनकी रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। और जो नॉर्मल रहता है यहाँ पर आप जानते हैं कि नोबल गैसेस जो होती हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल होती है, इसीलिए हम इन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं। यानी कि इन्होंने जो इनके पास ऑक्टेट रहते हैं, इन्होंने सबके कंप्लीट रहते हैं, तो ये एक नोबल कॉन्फ़िगरेशन इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसीलिए नोबल गैसेस ये होती हैं। राइट, तो यहाँ पर हम एक एक करके इसकी आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम देखेंगे इनकी एक एक करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 18 एलिमेंट्स की। तो स्टार्ट करते हैं इसे। स्टार्ट करेंगे हीलियम से। हीलियम, नियॉन, आपको नाम भी याद होना चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, क्रिप्टन आफ्टर ऑल ये नोबल गैसेस है तो इनके नाम आपको आने चाहिए। ओके, तो क्रिप्टन, जेनॉन एंड देन रेडॉन आर इन। अब सबसे पहले हम इनके जो हमारे पास एटॉमिक नंबर हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। हीलियम का आप जानते हैं कि ये हाइड्रोजन के जस्ट बाद आता है, तो इसका आप जानते हैं कि ये क्या होता है, 2 रहता है इसका। फिर जब 2 से ये नियॉन पर जाता होगा तो इसका जो है आप जानते हैं कि यहाँ पर +8 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं +8 है ना, +8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो ये अब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर ये नियॉन से आर्गन जब जाएगा तो ये कितना होगा, फिर से यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, पहले 8 होता है, फिर 18 होता है, फिर क्या होता है 32 होता है। फिर यहाँ पर नियॉन जो है आर्गन पर जब जाएगा वो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड ऑन करेगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर। और फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर क्रिप्टन का, तो क्रिप्टन का भी यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, +18 होगा। यहाँ जब हम +18 करेंगे आर्गन से क्रिप्टन जाते वक्त, तो आप जानते हैं 18 36 हो जाएगा। जब ये क्रिप्टन से जेनॉन जाएगा फिर से क्या होगा, +18 हो जाएगा। +18 आप अगर करेंगे 36 और +18 तो ये 54 आएगा जेनॉन का एटॉमिक नंबर। फिर रेडॉन का अगर आप देखेंगे 32 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन होंगे। सो 32 इलेक्ट्रॉन्स ऐड ऑन करने के बाद ये हो जाएगा 86। आप जानते हैं रेडॉन क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो डाउन द ग्रुप अगर हम जाएँ तो सारे के सारे हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही हमारे पास मिलते हैं। तो अब एक एक करके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। हीलियम की क्या होगी, हीलियम की होगी 1s2 सीरीज़। आप जानते हैं उसे आपको किस तरह से अरेंज करना है, ये भी मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में सिखाया है ना। स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये जो आपके पास ऑर्डर है ना, इसको बस आपको फॉलो करते जाना है। और फिर बस इतना करना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो ऐसे आप जानते हैं वो तो 1 से स्टार्ट होता है, P कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, D 3 से, और F आप जानते हैं F कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है, 4F से ये स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपको पता है तो आप आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस आराम से, बस आपको फिर इलेक्ट्रॉन ही तो फिल करने हैं, वो तो आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक बार फटाफट से देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमें मेन चीज़ देखनी है वही 1s2 यहाँ पे हो जाएगा इसका 1s2। फिर उसके बाद अगर हम नियॉन का देखें तो नियॉन का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, है ना। इनके आउटर मोस्ट में क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे, फिल्ड होंगे, इनका जो ऑक्टेट होगा वो हमेशा कंप्लीट रहेगा, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, ये नोबल गैसेस है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन में भी यही सेम रहेगा ट्रेंड, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट में 3s2, लास्ट का देख रहे हैं, बीच में यहाँ पर अभी बहुत कुछ चीज़ें आएंगी, 3s2 3p6।
तो ये भी यहाँ पर इसी तरह से आएगा। क्रिप्टॉन में भी 4s2 4p6 एंड में सभी का ऐसे ही आएगा। और फिर यहाँ पर आ जाएगा 5s2 5p6। तो मेनली हमें देखना क्या है कि इनके जो लास्ट में 6s2 6p6 इस तरह से जो आ रहा है वो बता क्या रहा है कि इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसका मतलब इनकी जो कन्फिग्रेशन है वो नोबल है, फुलफिल्ड है। इनके जो आपके पास कह सकते हैं आप सब शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, तो उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, राइट। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इनकी अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बोलूँ सब में कॉमन क्या है, तो वो है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एस में 2 हैं और पी में 6 हैं, और 1 से लेकर के 6 तक आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे नंबर है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें इसकी क्या हो जाएगी, NS2 NP6। तो ये आप खुद ही बना सकते हैं, है ना। और इसे अगर हम लिखें खोल करके NP6 वाले को, तो ये किस तरह से हम लिख सकते हैं, देखिए NS2 NPX। आप जानते हैं कि यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे NP के जो P वाला है उसके पास PX PY PZ इस तरह से उसके पास जो होते हैं ऑर्बिट्स के उसके नाम होते हैं, है ना, 3 उसके पास रहते हैं, और उनमें उसका नाम XYZ करके रहता है। तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल करें तो, है ना, आप जानते हैं ये आपके पास XYZ PX PY PZ, और उसी में बस हमने क्या किया है, इसको और एलेबोरेट करके अच्छे से बताया है कि PX में इतना है और PY में इतना है ना। सो PX2 NP NPY2 NPY Z2। तो ये जो होगा आपके पास आ गया NS2 NPX2 NPY2 NPZ2, और जहाँ N की वैल्यू 2 से लेकर के 6 तक कुछ भी हो सकती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम चलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद एटॉमिक रेडियाई। वो आप जानते हैं डाउन द ग्रुप हमेशा क्या होता है, ट्रेंड हमेशा रेगुलर रहता है, रेगुलर ट्रेंड, ठीक है, रेगुलर ट्रेंड रहेगा, यानी कि इंक्रीज ही हो रहा होगा, इंक्रीज रहता है। डाउन द ग्रुप आप जानते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उनका साइज भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अलोंग द पीरियड, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जिससे आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है वाई ग्रुप 18 हैज़ लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन इट्स रिस्पेक्टिव पीरियड। तो अगर जो जिस भी पीरियड में आ रहे हैं उनमें उनका सबसे बड़ा उसका सबसे बड़ा साइज है, एटॉमिक रेडियाई है ना, ऐसा क्यों। तो इतनी बात तो आप जानते ही है वैसे भी, कि ये बात तो आप जानते हैं कि इस तरफ जाते हुए होता क्या है, वैसे अलोंग द पीरियड साइज जो होता है डिक्रीज होता है ना, क्योंकि वहाँ पे जो आप जानते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है बढ़ जाता है और उसका साइज जो होता है वो कम होते जाता है। इतनी बात आप जानते हैं। बट यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो अगर लास्ट नोबल गैसेस में पहुँच जाए तो उनका साइज सबसे छोटा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। उनका साइज सबसे छोटा नहीं होता है, उनका साइज सबसे बड़ा होता है। इनफैक्ट अपने पीरियड में पूरे अगर हम देखें सब में, तो नोबल गैसेस का साइज बड़ा होता है। ऐसा क्यों, ये क्यूरियोसिटी क्वेश्चन था, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको बताना चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो इनका एटॉमिक रेडियाई रहता है वो किस कैटेगरी का आता है, वो आपको समझना पड़ेगा कि किस कैटेगरी का होता है, होता क्या है वो। तो मैं आपको इसे डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी। देखिए, जो हमारे पास रहते हैं नोबल गैसेस ग्रुप 18 की, उनमें होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसके केस में जो रेडियाई रहता है ना वो सबसे अलग टाइप का रहता है, वो ऐसा किसी में नहीं पाया जाता है, इसमें देखा जाता है। इसीलिए इनका जो रेडियाई होता है बहुत ज़्यादा बड़ा कंसिडर किया जाता है। अब हम देखेंगे इसका रीज़न कि ऐसा क्यों जो है इनका एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा बड़ा कंसीडर किया जाता है। ऐसा कौन सा इनका एटॉमिक रेडियाई है जो बहुत ज़्यादा बड़ा कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले आप इसका आंसर समझिए। देखिए, जैसे कि आपके पास नोबल गैसेज हैं उसके एटम्स हैं, ठीक है, और एक एलिमेंट के 2 एटम हैं, आप समझ लीजिए, क्योंकि उनके बीच में आप जानते हैं उनके दोनों जो एटम है स्टेबल है, तो वो एक दूसरे से ऑफकोर्स दूर दूर रहेंगे। तो ऐसे ही ये समझ लिए दूर दूर है ना। अगर हम इनका एटॉमिक रेडिया देखें अब यहाँ से, इनके दोनों के सेंटर से, इनका जो होता है थोड़ा अलग होता है, इनके सेंटर से अगर हम देखें इनका एटॉमिक रेडिया है तो इनकी डिस्टेंस देखिए इतनी है। ये इसका जो हाफ होता है ना, इसका जो हाफ होता है इसको हम कहते हैं वेंडरवॉल रेडियाई, ठीक है, वेंडरवॉल रेडियाई। क्योंकि फोर्स देखिए आप समझ सकते हैं यहाँ पे फोर्स भी कैसे, वेंडरवॉल फोर्सेस वीक फोर्सेस हैं,
तो नॉर्मली अगर हम इनका एटॉमिक रेडिया देखें तो हम ऐसे नहीं दिखते हैं, है ना, इस तरह से दूर दूर थोड़ा ना रहता है एटॉमिक रेडिया। तो इनका कुछ अलग रहता है क्योंकि इनके बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, दूर दूर रहते हैं ये, क्योंकि इनके दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है। ये ऑब्वियस बात है कि ये अलग अलग दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से, क्योंकि इनके पास नोबल कन्फिग्रेशन है, राइट। सो यहाँ पर जो इनका रेडियाई रहता है, अगर हम इस तरह से निकालते हैं, जब दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है उसका हाफ, उनके से जो रेडियाई है, रेडियाई के डिस्टेंस का जो हाफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं इसमें, वैन डर वाल रेडियाई, जो कि बहुत ज़्यादा आता है नोबल गैसेस में, ठीक है। तो यही रीज़न होता है कि अलॉन्ग द पीरियड अगर हम देखें तो इनका जो रहता है साइज़ बड़ा रहता है सबसे, जबकि होना सबसे छोटा चाहिए था। तो आंसर यही लिखेंगे हम उसमें, दिस इज बिकॉज देयर एटॉमिक रेडियाई कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वैन डर वाल रेडियाई। तो इनकी जो रेडियाई रहती है वैन डर वाल रेडियाई की कैटेगरी में आती है, विच इज़ द लार्जेस्ट देन अदर एटॉमिक रेडियाई। तो अलग जो और हमारे पास एटॉमिक रेडियाई है उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत बड़ा रहता है इनका एटॉमिक रेडियाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट, विच इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का यहाँ पे ट्रेंड भी बिल्कुल सेम रहता है जैसे और में रहता है। अगर हम देखें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन में डाउन द ग्रुप क्या रहता है, एटॉमिक रेडियाई आप जानते हैं क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। और एटॉमिक रेडियाई अगर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो भी आपको एनर्जी लग रही है ना, किसी भी गैशियस आइसोलेटेड गैशियस एटम में जो भी आपको बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में जितनी भी आपको एंथैल्पी लग रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है अगर वो जितना दूर होगा, यानी कि साइज़ जितना बड़ा होगा, तो उतना आसानी से वो निकल जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसका उससे डिस्टेंस जो होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का काफ़ी बढ़ जाएगा। और बढ़ने की वजह से, यानी कि सिंपली अगर हम कहें तो एटॉमिक साइज बढ़ने के वजह से यहाँ पर हो क्या रहा है, उसकी जो एंथैल्पी होगी बहुत कम हो जाएगी, यानी कम एनर्जी लगेगी। जैसे साइज बड़ा होगा वैसे वैसे कम एनर्जी लगेगी, और कम एनर्जी में ही बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाएगा। तो आपको इस वे में यहाँ पे समझना है, ये नहीं सोचना है कि डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो एंथैल्पी बढ़ जाएगी। एंथैल्पी क्यों बढ़ेगी, और कम होगी ना, वो तो आराम से निकल रहा है तो डिक्रीज हो जाएगी। डेल्टा एच आई डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या होगा, डाउन द ग्रुप यहाँ पे इसका डेल्टा एच आई डिक्रीज हो जाएगा, इतनी बात थी, ये भी नॉर्मल ट्रेंड पे चल रहा था। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, वाई अमंग्स नोबल गैसेज ओनली जेनॉन इज नोन टू फॉर्म कंपाउंड्स। सिर्फ जेनॉन के कंपाउंड्स सुनाई देते हैं और किसी के ज़्यादा दिखाई नहीं देते हमें, मतलब बनते हैं जो एक्चुअली, तो सिर्फ नोबल गैसेज में जेनॉन ही क्यों, ऐसा क्यों है कि जेनॉन का ही बनता है ना। तो जेनॉन आप जानते हैं सबसे बड़ा होता है उसके एटॉमिक रेडियाई, है ना। तो एटॉमिक रेडियाई बड़ा होने की वजह से वो सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स बना सकता है। आप जानते हैं उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज़्यादा के साथ वो बॉन्ड भी बना पाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट में तो रेडॉन ही आता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी बात हम कर भी नहीं रहे हैं, है ना। तो बात हम सिर्फ जेनॉन की कर रहे हैं, और जेनॉन जो होता है वो सबसे अच्छा, जो सबसे बड़ा नोबल गैस अगर हम देखें साइज में, जेनॉन का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, जिसके वजह से आप जानते हैं उसकी एंथैल्पी, जो आप जानते हैं अभी हमने पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा था, एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने की वजह से सबसे नीचे वाला होगा उसकी सबसे कम होगी। और जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी, यानी कि बहुत कम एनर्जी में बाहर वाला उसका इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, तो किसी से भी बॉन्ड बना सकता है आराम से, है ना। तो ये बस सिंपल सी बात थी यहाँ पर। दिस इज ड्यू टू इट्स वेरी बिग एटॉमिक रेडियाई एंड वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। साइज बड़ा है, एंथैल्पी जो है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, तो आराम से वो किसी से भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, यही सेम क्वेश्चन आता है इसी तरह का, वाई अमंगस्ट नोबल गैसेज ओनली हीलियम इज नोन टू फॉर्म कंपाउंड्स। सिर्फ जो हीलियम होता है ना वही कंपाउंड्स बनाने के लिए क्यों जाना जाता है। जैसे हमने देखा अभी जेनॉन का साइज बड़ा था इसीलिए, बट यहाँ पर हीलियम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हीलियम का तो साइज सबसे छोटा है अपने ग्रुप में, तो वो भी तो सबसे ज़्यादा कंपाउंड बना पाएगा, क्योंकि उसकी आप जानते हैं कि उसका न्यूक्लियस जो होगा बहुत पास होगा, तो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है और कंपाउंड जो है बना सकता है ना। तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या होगा, यहाँ पर इसका रीज़न होगा सबसे छोटा साइज, और एंथैल्पी कैसी होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि बाहर वाले जो इसके पास बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने में काफ़ी एनर्जी लगेगी उसको, है ना। तो यही रीज़न होगा यहाँ पर कि इसके पास सबसे छोटा साइज है और सबसे ज़्यादा इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो ये आराम से किसी से भी बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि सेंट्रल एटम जो है आपके पास
जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो सबको अट्रैक्ट कर सकता है छोटे साइज होने की वजह से, राइट। सो यहाँ पर रीजन सिंपल सा है, दिस इज ड्यू टू इट्स स्मॉलेस्ट साइज एंड वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। बिल्कुल क्रॉस में था ये इसका, ज़ेनॉन का और इसका दोनों के अपोजिट है, बट क्वेश्चन जो है एक ही सेंस में था कि सिर्फ हीलियम ज़ेनॉन ही बना पा रहे हैं यहाँ पर नोबल गैसेस में कंपाउंड्स। नेक्स्ट अगर हम देखें अलोंग द पीरियड, यहाँ पर तो एक और क्वेश्चन आता है अलोंग द पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी का। क्या है वो क्वेश्चन देखें, वाई नोबल गैसेज हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि बाहर का इलेक्ट्रॉन निकालने में जो भी आपको किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में एनर्जी लगेगी उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो नोबल गैसेस की क्योंकि उनके पास नोबल कॉन्फ़िगरेशन है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, एक अगर इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकाल देते हैं तो वो हो जाएंगे अनस्टेबल। और अनस्टेबल कोई क्यों बनना चाहेगा? अब जब वो अनस्टेबल बन जाएंगे तो उसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी आपको लगेगी ये आप जानते हैं, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, इनकी जो डेल्टा एच आई जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्यों है? क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और जिसका स्टेबल होगा उसमें जिसकी एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहेगी उसमें तो आपको सबसे ज़्यादा डेल्टा एच आई लगेगा। वही रीज़न है, दिस इज ड्यू टू देयर एक्स्ट्रा स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे अच्छा जो होता है इनकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है कंप्लीटली फिल्ड होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल इनका कंपाउंड रहते हैं, तो इसी की वजह से यहाँ पर नोबल गैसेस में सबसे ज़्यादा डेल्टा एच आई इनका रहता है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट, इसकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पर है अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि जो भी आपके पास आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन को गेन करने में एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, है ना। अब इसमें भी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि कैसा बन सकता है। क्वेश्चन है व्हाई नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच ई जी। अगर आप देखें तो उनका, क्योंकि आप जानते हैं नोबल गैसेस हैं तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, अब वो किसी को क्यों एक्सेप्ट करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्यों एक्सेप्ट करेंगे, और कर लेंगे तब की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अगर उन्होंने किसी ने भी अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे साइन जो होता है ना इनका पॉजिटिव आ जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी वो स्टेबल है ना। मैंने आपको बताया था अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में स्टेबल हैं और गेन कर लिया है तो स्टेबल आप वो गेन नहीं कर सकते हैं तो उनके साइन जो होता है अपोजिट हो जाता है। अगर इसी तरह अगर हम बात करें किसी में अगर गेन कर सकते हैं, है ना, तो गेन कर सकते हैं बट गेन नहीं किया है तब साइन मतलब लूज किया है तब साइन नेगेटिव आएगा, अपोजिट साइन जो होता है बेसिकली आता है। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि अगर गेन किया तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी इनका फुल है, ऑक्टेट फुल है, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ये लोग ऐड ऑन कर रहे हैं जिसके वजह से इनकी पॉजिटिव यानी कि अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे इनकी पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। सो यही रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा स्टेबल completely filled electronic configuration due to which they have no tendency to gain or lose electron, they have positive values of electron gain enthalpy, है ना। तो वो ना लूज कर सकते हैं, है ना, और ना ही गेन कर सकते हैं, इस वजह से उनका साइन जो होता है पॉजिटिव आ जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के केस में। तो आज हमने इतना ही पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.